हाँ, पहले तो दीपांशु 42,000 हो गया और 18,150, ऑलमोस्ट 18,200। अब 18,500 की तैयारी कर लो फरवरी के महीने में ही। अपडेट दे दूं, देखिए जीएमआर 38, 38, 38.5 में कहा था 40.5 का भाव 2 दिन में। एसआरएफ बीईएल कल आपको कहा था कि बीईएल कांट बी नेग्लेक्टेड, 4% अप। गोदरेज प्रॉपर्टी डीएलएफ 352 वाला डीएलएफ 375 और गोदरेज प्रॉपर्टी 1150 वाला 1200 और उसके अलावा आरईसी पीएफसी। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं मसीन साहब। देखिए ऑल योर स्पेशलिटी केमिकल्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स विच हैज गॉन अननोटिस्ड इज आरती इंडस्ट्रीज। Aarti is the largest player in benzene and toluene, and it is the ingredient for anything to do with pharmaceutical, agri products and agrochemicals. The stock is available at the cheapest price in the last 1 year, and that is because of now China's opening. और जिस तरह से आप SRF और Navin Fluorine में देखते हैं, I think this is the most cheapest stock. It trades at half the multiple of Navin Fluorine. तो Aarti Industries a must have। 548 में लीजिए, 532 का stop loss, 590 का target is coming very 5. Second, Z came with a loss that was one time because of the hiving off of 3 channels which are, which the TRI has said. I think Z is a no-brainer. V-Star की market cap against, your Walt Disney which trades at $2 billion. Z is a no-brainer. 208 रुपए का stop loss, 225 का target. And you see the next 1 week only Z will be of your move. And last but not least, IndusInd Bank. The way autos are moving and Ashok Leyland is selling, IndusInd will be laughing its way. It's the largest TV lender. 1148 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1130, 1200 का टारगेट ऑन IndusInd। राहु जी का सवाल आया है, टाटा स्टील इनके पास है, 176 शेयर्स हैं इनके पास, 122 के भाव पर इन्होंने टाटा स्टील लिया हुआ है। इस वक्त 111 के पास कारोबार कर रहा है स्टॉक। संतोष, आपकी क्या राय होगी इस स्टॉक में? हम देख पा रहे जैसा कि 122 एग्जैक्टली वही लेवल है जहां से स्टॉक टूटना भी शुरू हुआ था, इस वजह से इनको नुकसान भी हो रहा है इस स्टॉक में। टाटा स्टील पर अब आगे के क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? क्या कुछ स्टॉप लॉस हो जाएंगे इन्हें? यस, टाटा स्टील की बात करें तो नतीजों के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग आई है स्टॉक में, लेकिन अब देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 110 इसका 100 डे मूविंग एवरेज है और 105-6 के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से 110 से 105 के एरिया में शायद बाइंग आ सकती है, तो आप 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हो। ऊपर लेकिन बाउंस बैक आता है तो इसको शायद इमीडिएटली 116 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर 116 निकालने में कामयाब हुआ तो वापस इनको 124 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और कल भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो यही राय निकल के आ रही थी कि अगर ये 120-25 के रेंज में चला जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं पाल के चलनी चाहिए छोटी अवधि के निवेशकों को इसमें। कानपुर से राज कमल हमारे